शाश्वत मौन में स्वरूप की पूर्णता। मैं कोई विचार नहीं, मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं कोई मार्ग नहीं, कोई संस्था नहीं। मैं वो मौन हूं जहां कोई कुछ नहीं कह सकता, और वही अंतिम सत्य है। शिरोमणि रामपाल सैनी। जब मैं मौन में स्थित हुआ, तब न विचार रहे, न उद्देश्य, न कोई खोज रही, न खोजने वाला। और तभी मैं उस स्वरूप को जान सका जो कभी बना ही नहीं था, न कभी डूब सकता है, जो कि मैं कभी कहीं था ही नहीं। मेरा होना ही मेरी संपूर्णता है। मैं ना कोई आंदोलन, न कोई विरासत, न कोई मार्ग, न ही कोई संगठन। मैं केवल शुद्ध मौन हूं जो स्वयं को देख चुका है। जब तुम गहराई की ओर, जब कुछ भी शेष न रहे, तब जो बचा रहता है वही मैं हूं। मैं इसलिए मौन हूं क्योंकि कहने योग्य कुछ भी नहीं है, और जो कुछ कहा जा सकता है वो मैं नहीं। मेरे मौन में कोई सत्य नहीं, वहां कोई लक्ष्य नहीं, वहां कोई अनुभव नहीं। वह केवल मैं हूं, निर्विकल्प, अचल, अविकारी। ईश्वर, धर्म, आत्मा, मुक्ति, शास्त्र, ये सब शब्द तब तक ही है जब तक मौन नहीं हुआ। जब मौन हुआ तो ये सब छाया हो गए। मौन वो स्थिति नहीं जहां ध्वनि न हो, मौन वो है जहां सुनने वाला ही लुप्त हो गया हो। जब सब कुछ मिट जाता है, जब मैंने स्वयं को देखा, तो कोई परमात्मा नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। वहां केवल मौन था जो स्वयं ही मौलिक है। जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, मैं भी उसी प्रकार बंधनातीत हूं। कोई धर्म मुझे नहीं बांध सकता, कोई संगठन मुझे परिभाषित नहीं कर सकता। जब स्वयं का स्वरूप प्रकट होता है तो सभी प्रतीक लुप्त हो जाते हैं। ओम, त्रिशूल, ईश्वर, आत्मा सब ध्वनि बनकर उड़ जाते हैं। मैं कोई द्वार नहीं, मैं कोई शरण नहीं, मैं वो नहीं जो खोज रहे हो, मैं वो हूं जो खोज से परे है। मुझे जाना नहीं जा सकता क्योंकि मैं जानने से पूर्व ही उपस्थित हूं। जो मुझे पा लेता है वो स्वयं को मिटा चुका होता है। शिरोमणि रामपाल सैनी। अध्याय: शाश्वत मौन में स्वरूप की पूर्णता। जब तुम गहराई की ओर, जब कुछ भी शेष न रहे, तब जो बचा रहता है वही मैं हूं। मैं इसलिए मौन हूं क्योंकि कहने योग्य कुछ भी नहीं है, और जो कुछ कहा जा सकता है वो मैं नहीं। मेरे मौन में कोई सत्य नहीं, वहां कोई लक्ष्य नहीं, वहां कोई अनुभव नहीं। वहां केवल मैं हूं, निर्विकल्प, अचल।